गाइस अपने पार्टनर का ध्यान करें। उनका नाम दोहरा एक छोटी सी स्मॉल रीडिंग है। करंट, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। वो इस रिश्ते को हील करना चाहते, मेंड करना चाहते, जोड़ना चाहते। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, पॉजिटिव एफर्ट डालना चाहते हैं। उनको पता चल रहा है दैट गलती कुछ भी हो, रिश्ते को जोड़ना है तो पॉजिटिव एफर्ट डालना होगा, पॉजिटिव कम्युनिकेट करना होगा। पास्ट में शायद उन्होंने आपके लिए डिसऑनेस्टी रखी है, उनको लग रहा था आप लॉयल नहीं है, बट उन्होंने भी आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी लेके आया है रिलेशन में, और अभी वो इसकी वजह से बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, उन्होंने आपसे झूठ भी कहा है और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो उन्होंने जो सच्चाई नहीं बोली उसकी वजह से। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, वो अभी भी होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक कर लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आशा है उनके मन में, आप एक्सेप्ट करोगे, और आशा लेकर, होप लेकर ही आपसे मिलना चाहते हैं। और मैसेज देख लेते हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। लेट गो फियर, वो कहना चाहते हैं कि आपके मन में बहुत डर है, अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए, फियर आ गए हैं दैट अब क्या होगा। आपने ऑलरेडी इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस रिलेशन में किया है और उनको पता है कि आपके अंदर फियर है। आई हैव नो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, बट वो कह रहे हैं कि जिंदगी में गलतियां करते हैं हम, तो हम सीखते हैं उनसे। तो आप फियर छोड़कर उनसे कनेक्ट करो। डिवाइन गाइडेंस, उनको कोई डिवाइन साइन मिल रहे हैं, कोई गाइडेंस मिल रहा है आपके रिलेशन को लेकर। आई एम अमेज्ड एट हाउ द यूनिवर्स बॉट अस टुगेदर, उनको ये भी लग रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया, ये डिवाइन कनेक्शन है। सपनों में आप आते हैं, डे ड्रीम, ये पर्सन आपके सपने देखते हैं, आप इनके सपनों में आ रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, देखो बहुत प्रेम है आपके लिए, और काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं कि अब आप इनको स्वीकार करोगे या नहीं। ओके, काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, इनके मन में भी फियर है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप एटलीस्ट फियर से बाहर आ जाएं, इन पे थोड़ा ट्रस्ट कर लें। ओके, विश्वास चाहते हैं कि आप थोड़ा विश्वास दिखाएं। विश्वास ही तो गाइस रिलेशन को बांध के रखता है, राइट। अभी और देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू, आपके बिना जीवन अधूरा है, कोई उसमें कोई बात ही नहीं है, वर्थलेस है। माई लाइफ इज वर्थलेस, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। इनको पहले आपके साथ गेम खेल रहे थे ये, तो इन्होंने आपको इसलिए छोड़ दिया था कि आप इनके पीछे पीछे जाएंगे, इनको चेज करेंगे और आप इनकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। और यहाँ पर ये कबूल भी कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मैंने आपको इसलिए छोड़ा था ताकि आप मेरे पीछे पीछे आएंगे, मुझे इम्पोर्टेंस देंगे, और मेरी इम्पोर्टेंस को, मेरी वर्थ को आप समझेंगे। डिवाइन मैसेज आपके लिए, कनेक्शन के लिए एनर्जीज। आप बहुत परेशान है या पार्टनर बहुत परेशान है, आप दोनों सो नहीं पा रहे हो, स्लीपिंग, लूजिंग स्लीप, एंजाइटी आ रही है। ओके, आप एंजाइटी में हो या पार्टनर बहुत एंजाइटी में। ओ माय गॉड, बहुत एंजाइटी में है क्या गाइस, कमेंट में बताइएगा। बट आप दोनों इस सिचुएशन से मूव करना चाहते हो और साथ में पॉजिटिविटी चाहते हो, पास्ट को छोड़ना चाहते हैं। आई एम लिविंग बिहाइंड द ओल्ड सो दैट आई कैन मूव फॉर अहेड टू कामर वाटर। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत प्यार करते हैं। लेट मी बी योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, आई होप यू लाइक रोमांटिक लव बिकॉज दैट इज़ वॉट आई हैव टू ऑफर यू। अभी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक शिफ्ट कर रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं कि ये अपने आप को बदल रहे हैं आपके लिए। ओके, काफ़ी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी हीलिंग पर। इस रिश्ते की हीलिंग के लिए देख लेते हैं कि कोई क्रिस्टल अगर डिवाइन आपको सजेस्ट करना चाहे तो कार्ड आया है आयोलाइट। शिफ्ट योर
मनी माइंडसेट। हो सकता है कि आपके मनी इश्यूज भी हैं यहाँ पर। ओके, मनी इश्यूज का मतलब ये है गाइस कि आप फाइनेंस भी एक फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच में ये रिलेशन ग्रो नहीं हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग डिसीजन लेने में डरते हैं। देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशन के बारे में। हर हर महादेव। साइलेंस, आप दोनों के बीच में जो ये साइलेंस है ना, ये फुल ऑफ वर्ड्स है। आपको सिर्फ समझना है कि ये जो साइलेंस है, आप भी चुप हो, वो भी चुप है, और खामोशियाँ किस तरह से बात कर रही है ना आप दोनों के बीच में, ये भाषा आपको सीखनी है। साइलेंस इज पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड दैट अलाउज यू टू रिटर्न टू योर सेल्फ। अभी आपको अपने आप को हील करना है। एंड इमेंस इन ट्रैंक्विलिटी, साइलेंस रिमाइंड्स यू दैट समटाइम्स वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस योर इनरमोस्ट फीलिंग। देखो, ये जो शांति आई ना, आप दोनों को कुछ गहरा एक्सप्रेस करना है, और कुछ गहरी बातें करने से पहले एक पॉज है आप दोनों के बीच में। ओके, ये साइलेंस फुल ऑफ वर्ड्स है, ऐसे ही नहीं आया है ये साइलेंस। इस साइलेंस में आप दोनों के लिए कुछ बहुत कुछ छुपा हुआ है, और वो आपको डिकोड करना है। ये जो आपकी सिचुएशन है, इसके लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? 2 कार्ड आना चाहते हैं। बी सपोर्टिव, एक दूसरे को सपोर्ट करें। मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर, यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना है, जेन्युइन केयर शो करना है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, और पहले तो एक्सप्रेस ही करना है। एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव, यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर भी एक्सप्रेस करे, तो आप दोनों को ही एक्सप्रेस करना होगा। इसीलिए साइलेंस के एक्सप्रेशन के पहले साइलेंस आया है। पॉज लें, रिफ्लेक्ट करें, क्या इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे की, और फिर राइट एटीट्यूड में राइट एक्सप्रेशन दें। ये है आपके लिए। ओके ओके, तो आपके इस एनर्जीज या इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सी ऊर्जा में आपको रहना चाहिए? तो एनलाइटनमेंट, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपनी कोई स्किल पर, कोई म्यूजिक हीलिंग फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करना चाहिए, और अच्छे स्पिरिचुअल कंटेंट या अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना चाहिए। यहाँ पर एनलाइटनमेंट मतलब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होना और स्पिरिचुअलिटी, राइट एटीट्यूड ऑफ माइंड में आना, इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए एक तरह से बोलते हैं ना कि पोषण का काम करेगा। पोषण आप दोनों के इस रिश्ते को नरिश और नर्चर करेगा। अभी आपके लव सिचुएशन के लिए क्या आपको जानना बहुत ज़रूरी है? आपकी लव सिचुएशन के लिए क्या जानना ज़रूरी? मुझे एक कार्ड दीजिए डिवाइन। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर आप एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर एंगेजमेंट मैरिज की एनर्जीज आई है। आपके ये करंट पार्टनर के साथ में मैरिज या वेडिंग की एनर्जीज है। तो डिवाइन बताना चाहते हैं कि इतना साइलेंस आया, इतनी गहराई आ रही है, और इतनी गहराई के बाद आप दोनों के बीच में राइट एनर्जीज से कनेक्शन में बातचीत होगी। वेडिंग बेल्स, तो यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि इनके साथ में क्या मैरिज की संभावना है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपके इस कनेक्शन में मैरिज की बहुत संभावना है। और देख लेते हैं कि आपको क्या जानना अभी बहुत ज़रूरी इस रिलेशन के बारे में। तो कार्ड आया है यू आर प्रोटेक्टेड, आपका ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है और आप प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। डरने की बात नहीं है। कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि क्या हमारा रिश्ता प्रोटेक्टेड है, या अदर लोगों की एनर्जीज की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। ओके, तो नहीं, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन में है आप, डरने की, चिंता की कोई बात नहीं है। तो चिंता ना करें, क्योंकि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है। यहाँ पर अगर पास्ट में वो वॉक अवे करके गए थे, ओके, और आपको लग रहा था कि इन्होंने इमोशनल बात नहीं करी, छोड़ के गए हैं, तो उन्हें पछतावा है। ओके, उन्हें पता है दैट उन्होंने वो जो एक्शन लिया है वो बचपना है आपके पार्टनर का। ओके, रोमांस एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपकी सिचुएशन में। हर हर महादेव, ये कार्ड आना चाहता है।
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स है तो आप उनसे बात कर सकते हैं और किसी तरह से आपको सपोर्ट मिल सकता है फ्रेंड्स या फैमिली से टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। मुझे एक कार्ड और लेना है। यहाँ पर आपका पैशनेट एनर्जेटिक अलाइनमेंट है आपके पार्टनर के साथ। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आप दोनों को अगर टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ और बात करने का, तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन आप दोनों के बीच में बातचीत से आएगा। एक दूसरे को अपने हृदय की बात कहना यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ओके, तो जब भी आपको लगे कि आप दोनों को बातचीत करके अगर सॉल्यूशन लाना है, तो यहाँ पर पैशनेट अट्रैक्शन है और फ्रेंड्स आपको मदद कर सकते हैं। ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैरिज की इनके साथ पॉसिबिलिटी आ रही है। वॉक अवे करके गए थे तो पछतावा है। आपको थोड़ा अपने ऊपर अपने माइंडसेट पे काम करना है। ये जो साइलेंस आया है ये फुल ऑफ आंसर है। मुझे बार बार आपके लिए एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। खामोशियाँ बात कर रही है आपकी। ओके, एक्सप्रेस करिए अपने इमोशंस को और बी सपोर्टिव। एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने। आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके सपनों में आते हैं, होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, डिवाइन साइंस और गाइडेंस मिल रहा है और फियर से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर पास्ट में डिसऑनेस्ट थे, थर्ड पार्टी के इश्यूज थे, तो वो सब छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। कमेंट बॉक्स में क्लेम दिस रिकंसिलिएशन विद डिवाइन पार्टनर मेंशन करें, बटरफ्लाई या फिर सनफ्लावर इमोजीज के साथ अपने एक्सप्रेशन को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।